चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये पूरे प्रयागराज के रीजन में जिन लोगों ने वसूली के अड्डे खोले हुए थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, और आम नागरिक के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। मिल गए ना? अब कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? प्रदेश खुश है, देश खुश है, लेकिन समाजवादी पार्टी के यहां मातम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी गंगा पार के अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, जिला प्रभारी श्री उत्तर मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, लोकसभा के संयोजक विधायक फापा मऊ श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री प्रवीण पटेल जी, भारी संख्या में उपस्थित फूलपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, फूलपुर इतिहास बनाने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, उत्थान और पतन को किसी एक धरती ने साक्षात अनुभव किया है तो धरा फूलपुर की है। हमारे संगम की पावन नगरी प्रयागराज से जुड़ी हुई यह पावन धरा, गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम, महर्षि भारद्वाज का अति प्राचीन आश्रम, उनकी साधना स्थली, लेटे हुए हनुमान जी भी है। और बहनों और भाइयों, अनेक राजनेताओं को, साहित्यकारों को देने वाली धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज में जब मैं आया हूं, फूलपुर की जनता जनार्दन का संवाद बनाने के लिए और आपका दर्शन करने के लिए और आपसे अपील करने के लिए, अब मैं कह सकता हूं कि प्रयागराज भी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है।
और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है 2 लड़कों की जोड़ी यहां से बैरंग लौटी है। मैंने सुना है जिस जोड़ी को 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया था, वह एक बार जोर आजमाइश करने के लिए आई थी, लेकिन फूलपुर ने उनको आसमान दिखा दिया है। और हमारा फूलपुर क्यों नहीं आसमान दिखाएगा? क्योंकि ये पूरे प्रयागराज के रीजन में जिन लोगों ने वसूली के अड्डे खोले हुए थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, और आम नागरिक के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। मिल गए ना? अब कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? प्रदेश खुश है, देश खुश है, लेकिन समाजवादी पार्टी के यहां मातम है। उनको आपकी चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, उनको बेटी की चिंता भी नहीं थी और व्यापारी की भी चिंता नहीं थी। उनको अपनी राजनीति की चिंता थी। देश की कीमत पर वे लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो वैसे भी काले कारनामों से भरा पड़ा है जी, भरा पड़ा है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अराजकता का तांडव, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, ये लगातार इनके द्वारा होता रहा, और परिणाम क्या था? प्रदेश के सामने पहचान का संकट। किसी गरीब, मुझे याद है इसी प्रयागराज क्षेत्र में, इसी फूलपुर क्षेत्र की एक मौर्य परिवार की वो महिला, जिसकी 10 बीघा जमीन को ये माफिया कब्जा कर लिया था, उसके पति की हत्या करने के बाद कब्जा कर लिया था। वो भटकती थी, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता होती है जब उस मौर्य परिवार को हमने फिर से उसकी जमीन पे कब्जा करवाया और कहा कि चिंता मत करो माता जी, चिंता मत करो, ये भाजपा की सरकार है, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, और देशद्रोही और माफिया तत्वों को मिट्टी में भी मिलाने का काम करेगी। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल गया है, पूरी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य आज भारत दिखा रहा है। भारत सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर चुका है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। अगला वर्ष प्रयागराज कुंभ का है, और फिर भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, जितना विकास का कार्य प्रयागराज के लिए हुआ है, ये एक झलक है। अभी इससे भी बड़े योजनाएं हम लेकर के प्रयागराज के लिए आने वाले हैं। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो ये माफिया और अपराधी दंगार जाते थे, खा जाते थे, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरता था, गरीब को के हकों पर डकैती पड़ती थी, उसको मकान नहीं मिलता
सा मकान, गरीब का मकान समाजवादी पार्टी के गुंडे हड़प जाते थे। लेकिन अब यह भाजपा का शासन है, डबल इंजन सरकार बुलेट की स्पीड से काम करता है और बुलेट की स्पीड से कार्य करते हुए परिणाम भी दे देता है। आज तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, और बहनों और भाइयों यही नहीं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच गया है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, मोदी जी ने भी कहा है 70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार के लिए कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार।